कथा ठीक हो रही है? समझ में आ रही है आप लोगों को? ये तो नहीं है कि ऊपर से तो नहीं जा रही कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हाथ खड़े करना जरा जिसको समझ में आ रही है। अब बीच में समझ में आएगी नहीं क्योंकि बीच वाले अपनी बातें कर रहे हैं। समझ में उसको आएगी जो सुनेगा, और जो सुनेगा ही नहीं वो बोलेगा फिर अब हाथ झूठ भी क्यों बोला राम जी के सामने। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा। और हमारा सिद्धांत क्या है? आज करें नहीं, आज करेंगे, कल करेंगे, अब करेंगे, परसों। अब इतनी जल्दी क्या बड़ी जब उम्र पड़ी है बरसों, जब इतनी लंबी उम्र है तो आराम से करेंगे। हम लोगों को ये लगता है। हमारी समिति में एक व्यक्ति जुड़े थे, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है अभी। 28 तारीख को हमारा सत्संग था तो उसमें आए थे। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद ही अच्छे हंसते खेलते बिल्कुल आस्था से श्रद्धा से आए थे। और 2 दिन बाद खबर मिला कि वो घूमने के लिए हिमाचल गए और वहीं से उनका एक्सीडेंट हुआ। और वो जो अच्छे खासे श्रद्धा से कथा सुन रहे थे, 2 दिन बाद खबर मिलेगी चले गए। हम इस व्यासपीठ से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हैं, भगवान उनको सद्गति प्रदान करे। और हमारी समिति के सदस्य भी थे, वो इसी बार जुड़े थे। लेकिन समय देखो ना, हम लोगों को क्या, आज करेंगे, कल करेंगे, अब करेंगे, परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी जब उम्र पड़ी है परसों। वो भी बिल्कुल जवान ही थे, लेकिन पता ही नहीं लगा 2 दिन का भी कि हमारे पास 2 दिन भी हैं कितने हैं। तो क्या करना चाहिए? कभी कल पे नहीं टालना चाहिए। भगवान को समझने के लिए गुरु की जो है ना, हमको चरण रज की जरूरत है। आज आप कुछ भी कहो, हमको गाने में बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा है। जिस प्रकार हमको हृदय को छूता था जब, वो अलग बात है। आज हम जबरदस्ती गा रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा है वैसे, क्योंकि वो थोड़ा सा पहला दिन है और पहले दिन में इतनी व्यवस्था बन नहीं पाती है। लेकिन हर जगह ही ऐसा होता है, यहाँ पहली बार नहीं है, सब जगह की बात ऐसी ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, वंदौ गुरु पदम परागा, वंदौ गुरु पदम परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, वंदौ गुरु पदम परागा, वंदौ गुरु पदम परागा, गुरुपद रज मृदु मंजुलांजन, गुरुपद रज मृदु मंजुलांजन, नयनामिया त्रिगदोष विभंजन, नयनामिया त्रिगदोष विभंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुलांजन, नयनामिया त्रिगदोष विभंजन। सब जगह जाओगे, सब जगह जाओगे, एक बीमारी है, ये ऐसा क्या कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। हमारी आंख है ना, आप आंखें आपकी ठीक है, आप बोल रहे हो कि हाँ हमारी आंखें ठीक है, नहीं ठीक है।
कब तक ठीक नहीं है? जब तक हम ये कहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसी है या ये वैसी है, समझ रहे हो ना? तब तक हमारी आंखें ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मोची है ना, मोची, कभी मोची के पास जाना, मोची से पूछोगे तो वो व्यक्ति का क्या देखता है पता है? जूता। पर्स बेचने वाला क्या देखता है आदमी का पता है? पर्स देखता है। बेल्ट बेचने वाला क्या देखता है पता है? बेल्ट बेचता है, बेल्ट देखता है। शर्ट पैंट सिला हुआ कपड़ा पहनने वाला उसकी सिलाई देखता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा हुआ है। अब बताओ, क्या उसको वही देखना चाहिए? वही देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो भरा हुआ है। मतलब वो काम करते करते उसको वही चश्मा लग गया कि अब उसको पूरे शरीर में बेल्ट दिखाई देती है, पूरे शरीर में जूता दिखाई देता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नजर खराब है, वो आदमी खराब है, नहीं। अगर आपने मानो दुनिया खराब नहीं है, दुनिया अच्छी है, खराब तब दिखती है जब हमारे अंदर खराबी होती है। जैसे आपको अगर हम लाल रंग का चश्मा पहनाएं, दुनिया कैसी लगेगी आपको? बताओ, लाल लगेगी ना, लेकिन दुनिया लाल है। अच्छा, अगर लाल नहीं है और आप उनमें रंग पुतवाने लगो, बोले दुनिया लाल दिख रही है, अब इसको कलर करते हैं, तो बेवकूफ कौन है? अगर दुनिया लाल आपको चश्मे से लाल दिखाई दे रही है और आप ये सोचोगे कि नहीं अब ये लाल दिख रही है, मैं इसको रंगीन करूंगा, कहां तक रंगीन करने जाओगे? अगर आप रंगीन करने गए तो आप ही उस रंग में रंग जाओगे। समझ रहे हो? कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखण में चला, बुला बुरा न मिलना को, जो मन को जापना तुमों से बुरा न को। बुरा जो देखण में चला, अगर आप दूसरे को बुरा देखने जाओगे आपको बुरा ही दिखेगा। और आप सच्चे मन से अगर सोचो, अगर आप अपने अंदर की बुराई को खत्म कर दो तो क्या होगा? आपको बुराई नहीं दिखेगी, दूसरे में बुराई नहीं दिखेगी, पहले आपको अपने अंदर बुराई दिखेगी। कबीरदास जी कह रहे हैं ना कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जब आप वो चश्मा लगा करके जाओगे, आपकी आंख में रोग हो गया है, समझना चाहिए। जब हमें दुनिया बुरी दिखने लगे ना, तब ये समझना चाहिए कि हमारी आंखों में रोग हो गया, मंदे नहीं है। कौन सा रोग हो गया है? वो बोलते ना, उसको क्या बोलते? मोतियाबिंद। नियरे हुए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतिया। जब हम इस संसार में थे तब हमें ये दुनिया भगवान के रूप में दिखाई नहीं दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उनको सिया राम जी दिखाई दे रहे हैं और हमको क्या दिखाई दे रहा है? मेरा तेरा, अच्छा बुरा। हमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि क्या है? हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। तो जब कोई रोग हो जाता है तो उसकी एक दवाई भी होती है। तो बोले ये अच्छा बुरा जो हमें दिखाई दे रहा है दूसरे में, इस रोग को हटाने की दवाई क्या है? इसकी दवाई है गुरु। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। उनके पास जब जाते हैं तो वो पहले यही कहते हैं ये ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छा है, वो पर बाहर अगर कहीं जाओगे तो बोलेगे वो ऐसा है, वो वैसा है। कहने का तात्पर्य ये कि गुरु की जो चरण रज है ना, चरण रज का मतलब क्या होता है? जो चरण रज को कहते, समझ लो आप, उनकी वाणी। वाणी से बढ़कर श्रेष्ठ को गुरु का कुछ नहीं है। जो उनकी वाणी है, वाणी से निकलने वाले जो शब्द हैं, बोले उस शब्द से जो उनकी आंखों में लगा हुआ रोग है, जिसकी वजह से वो दूसरे में दोष दर्शन कर रहे, बोले वो शांत हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और उनको क्या दिखाई देता है?
सिया राम माया सब जग जान, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाने। वो रोग खत्म होते ही तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रेम जगत में, अरे कोई नहीं पराया है। कब? जब हम भगवान का सत्संग श्रवण करते हैं तब क्या होता है? तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, और सब में राम समाया है। और यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों की वंदना तो की ही। आप कभी अपने बुराई करने वाले की वंदना करोगे? अपने दुश्मन की वंदना करोगे? जो आपको दिन रात सुनाता है, कभी आप उसको बोलोगे महाराज आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और आप इसी प्रकार मेरे ऊपर कृपा बरसाए रखना, ऐसे ही मेरी बुराई करते रहना, कभी कहोगे ऐसा? कभी नहीं कहोगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कितने उदार हैं, सत्संग का उनको ये पाठ मिला। वो कहते हैं बंदौ संत सजन चरण, बंदौ संत सजन चरण, दुख पद बीज उभय कछु वरना, दुख पद बीज उभय कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हरले, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। कहते हैं बंदों संत, जो सज्जन लोग हैं उनके लिए कहा है, बंदों संत और असज्जन चरना, बोले जो दुष्ट भी है उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम है। पर इन दोनों की मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। दुख प्रद बीज, और संत भी हो चाहे असंत हो, ये दोनों ही दुख देने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? आवाज आ रही है उधर? बोले राजा रामचंद्र भगवान की। संत हो चाहे दुष्ट व्यक्ति हो, ये दोनों ही दुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। अब दुख कौन सा है इनका? दोनों ही दुख दे रहे हैं, लेकिन इनके दुख देने में क्या फर्क है? कि बिछुरत एक प्राण हर ले। जब संत बिछुड़ते हैं तो इतना दुख होता है कि जैसे मानो प्राण निकल जाएंगे। और मिलता एक दुख दारुण दे। और दुष्ट व्यक्ति, शराबी व्यक्ति अगर सामने से आता हुआ दिख गया तो आप क्या करोगे? अपनी जगह बदल दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसने कुछ ना कुछ उल्टा बोलना है, इसीलिए अपना किनारा रास्ता करके हमें जाना चाहिए। मिलत एक दुख दारुण दे, बिछुरत एक प्राण हर ले, और मिलत एक दुख दारुण दे। संतों से अगर हम संतों की शरण में जाते हैं तो भगवान के वियोग का वो दुख दे देते हैं। भगवान से प्रेम करा देते हैं तो हमें भगवान की याद आने लगती है, वो दुख देते हैं। भगवान से प्रेम होता है तो भगवान से बिछुड़ने का भी तो गम है कि भगवान हमारे पास है नहीं, तो हमको बिछुड़ने का तो गम होगा। लेकिन आप सोचो, गोपियां रहती थी वृंदावन में और भगवान रहते थे मथुरा में। और वृंदावन से मथुरा अगर आप लोग गए हो तो ज्यादा दूर नहीं है, वो चाहती तो वृंदावन जा सकती थी। लेकिन वो क्या कहते हैं? बोले हमें भगवान कृष्ण नहीं चाहिए। किसी ने उनको कहा गोपियों गाड़ी तैयार है और अभी हम आधे घंटे में 20 मिनट में हम मथुरा पहुंच जाएंगे भगवान कृष्ण के पास। तो गोपियां कहती है कि मुझे भगवान कृष्ण नहीं चाहिए। बड़ी विचित्र बात है, पूरी दुनिया मर रही है किसके लिए? बोले हमें भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। लेकिन गोपियां जिनको भगवान मिले हुए हैं वही क्या कह रही है? बोले हमें भगवान के दर्शन नहीं करने, हमें उनसे मिलने नहीं जाना। क्यों नहीं मिलने जाना? तो वो कहती हैं कि विरहई कांक्षे, हम भगवान की आकांक्षा नहीं करते, भगवान की कामना नहीं करते, हम भगवान के लिए दिन भर रोते रहें, बस हम ये कामना करते हैं। और वो रोग कौन लगाते हैं? बोले वो रोग संत लगा देते हैं, भगवान के भक्त लगा देते हैं, ताकि हमें भगवान अच्छे लगने लगे। और सबको बंधन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रघुपति चरण उपासक जेते,
खग मृग सुर नर असुर समेत बंदों पद सरोज सबके रे जे बिनु काम राम के जेरे। जो पशु भी है, पक्षी भी है, जो कोई भी भगवान की सेवा कर रहा है, खग मृग सुर नर असुर समेत, बोले जो भी है, जितने भी जीव भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये भाव है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। और बाद में भगवान राम की वंदना को तो बाद में किया, लेकिन क्या भगवान के नाम की वंदना पहले करी। क्या कहते हैं, कि राम को पाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा कि पावन की गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। पावन की गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। पावन की गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। श्री राम भज सुन सठ मना। श्री राम भज सुन सठ मना। पावन की गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। भगवान को किसी भी तरीके से पाया नहीं जा सकता है। कैसे पाया जाएगा? राम 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 राम। अगर भगवान के इस नाम का जाप किया तो भगवान चले आते हैं।